शास्त्र का काम होता है मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाए, एक अच्छा आदमी बनाए, और वहां से उसको धीरे 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 ईश्वर के साथ एक कर दें। साधारण जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य को धीरे 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 उसकी अवस्था में सुधार करे, उसको बेहतर इंसान बनाए, और उसके अंदर जो पाशविक आवृत्तियां हैं उसको धीरे धीरे दबा करके, क्योंकि समाप्त नहीं की जा सकती हैं, उसके अंदर जो आसुरी वृत्तियां हैं उसको दबा करके धीरे 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 उसके अंदर जो दैवी वृत्तियां हैं, दैवी स्वभाव है, उसको जागृत करना। उसे जागृत करके धीरे 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 दैवी से, देवता से उसे दिव्य बना देना। दिव्य बना देने का अर्थ है ईश्वर के करीब ले जाना उसको, और जिससे कि इतने करीब चला जाए जहां जाकर के वह अपने को ईश्वर की संतान के रूप में साक्षात करे, ईश्वर के सेवक के रूप में साक्षात करे, या स्वयं को ईश्वर के साथ अभिन्न देखे। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हिंदू ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ की बात कही कि आपको जीवन में 4 चीजें करनी है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बचपन से ही हम लोग इसे सुनते आए हैं, रटते आए हैं। जितने भी शास्त्र होते हैं, जब भी हम लोग बोलते हैं शास्त्र, शास्त्र का काम ही होता है कि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से एक या एकाधिक पुरुषार्थ को केंद्र में रखकर उसको आधार बनाकर ग्रंथ की रचना की जाए। अगर ये 4 नहीं है तो फिर उसे हम लोग शास्त्र नहीं कहेंगे। जैसे उपन्यास, उपन्यास शास्त्र इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है। लेकिन जैसे वात्स्यायन ने काम शास्त्र की रचना की, उसे हम लोग शास्त्र कहते हैं, क्योंकि काम एक विशेष रूप में काम जब आता है वह जीवन का पुरुषार्थ है। साधारणतः हम लोग सोचते हैं कि जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम लोग धर्म जीवन यापन करते हैं, तो धर्म जीवन का अर्थ हुआ ईश्वर के प्रति समर्पित होना। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है जहां ईश्वर और यह जो मानव जीवन है, ये दोनों बिल्कुल आग और पानी की तरह अलग नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मानव जीवन में, इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में ईश्वर ओत प्रोत भाव से जड़े हुए हैं। जैसे अगर आप किसी नदी में जाएं, नदी में जो बालू रहता है, पानी में बालू, तो जो बालू है भींगा हुआ ना, उसमें पानी ओत प्रोत रूप से है। पानी में बालू है, बालू में पानी है, इस तरह से चलता है। यह जो भूलोक है, यह जो पृथ्वी लोक है, हम लोग का अस्तित्व है, इसमें ईश्वर ओत प्रोत भाव से है। जब हम लोग उस ईश्वर को सामने रखकर कुछ कर रहे हैं तब वह पुरुषार्थ हो जाता है। ईश्वर को भूल करके जब हम लोग कर रहे हैं तब वही संसार बन जाता है। संसार और ईश्वर में बस इतना सा अंतर है। जैसे आप अपने लिए पैसा कमाना चाहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आप करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बोलते हैं कि लूट खसोट के जैसे भी हो मुझे ही बनना है, तो अब इसमें क्या लूट खसोट जैसी आप करने की बात करते हैं तो अब आप ईश्वर से विमुख हो गए, यह संसार हो गया। लेकिन जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म पथ पर रह के दूसरों को बिना बेवकूफ बनाए, बिना ठगे, धर्म मार्ग से जब आप करते हैं तब अर्थ पुरुषार्थ बन जाता है।